हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में। कोई भी अगर आपको केमिकल रिएक्शन करनी है या तो आपको कन्वर्जन करना है तो उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट रिएजेंट याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में हर एक चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट रिएजेंट की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की। अगर हमें अल्कोहल दिया हुआ है और अगर आप अल्कोहल से बनाना चाहते हो एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड, तो हम यूज़ कर सकते हैं PCl3, PCl5, SOCl2, HCl इन प्लेस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो अल्कोहल से हमारा एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप एल्काइल ब्रोमाइड बनाना चाहते हो तो आप HBr, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ये दोनों रिएक्ट करके PBr3 बनाते हैं और हमारा अल्कोहल को एल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट करते हो HI के साथ, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो PI3 बनता है। ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्काइल आयोडाइड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की। सपोज आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड है और अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो एल्काइल फ्लोराइड में, तो अगर आप RF बनाना चाहते हो तो आप मेटेलिक फ्लोराइड्स ले सकते हो, AgF, Hg2F2, SbF3 और COF2। सिमिलरली अगर आप बनाना चाहते हो एल्काइल आयोडाइड तो आप एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड को NaI और एसीटोन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाता है एल्काइल आयोडाइड। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपने एक्वस KOH को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया तो हैलोजन की जगह क्या होता है, OH जुड़ जाता है, हमारा बन जाता है अल्कोहल। सिमिलरली KCN में क्या होता है, जो कार्बन है वो जुड़ जाता है, हैलोजन रिमूव हो जाता है तो हमारा एल्काइल साइनाइड बन जाता है RCN। और AgCN में नाइट्रोजन वाली तरफ से क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारा बन जाता है RNC विच इज एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो अगर आप CN को देखोगे ये दो तरफ से अटैक कर सकता है, सो इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर हम एल्काइल हैलाइड को KNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो याद रखना जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो अटैक करता है, तो क्या होता है एल्काइल हैलाइड की जगह हमारा बनता है एल्काइल नाइट्राइड RONO। सिमिलरली AgNO2 के साथ रिएक्ट करते हो तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करते हैं, हमारा बनता है नाइट्रो एल्केन विच इज RNO2। तो यहाँ पे NO2 विल एक्ट एज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्योंकि वो नाइट्रोजन वाली तरफ से और ऑक्सीजन वाली तरफ से अटैक कर सकता है। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है और आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो ये रिएक्शन होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव हो जाता है और हमारा एल्कीन बनता है। अगर हमें बनाना है ग्रिगडॉन रिएजेंट तो एल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करते हैं, आपका बन जाता है RMgX। सिमिलर रिएक्शन है, बट अगर आप सोडियम यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमारा बन जाता है एल्केन, एल्काइल हैलाइड से एल्केन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं, इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। सिमिलर रिएक्शन ये है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हो बट यहाँ पे आप एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड लेते हो, इसे बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन और हमारा बनता है एल्काइल एरीन। तो बेंजीन के साथ R जुड़ जाता है और ये वाली रिएक्शन है हमारी सोडियम ड्राई ईथर में। अगर आपने सिर्फ एराइल हैलाइड दिया हुआ है विच इज फिटिक रिएक्शन तो हमारा बन जाता है डाईफिनाइल। अगर हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो हम क्या कर सकते हैं NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, 623 केल्विन पे हीट करेंगे और प्रेशर होता है 300 एटमॉस्फेयर, तो हमारा बन जाता है फिनॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल के इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में। पहली दो रिएक्शन हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन है। तो एल्कीन्स को हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन मतलब उसमें वाटर ऐड करते हैं, सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ H+, हमारा अल्कोहल बन जाता है। सेकेंड रिएक्शन में एल्कील के साथ आप ऐड करते हो डाइबोरेन H2O2 एंड OH नेगेटिव, तो ये होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल। OH उस कार्बन पे जुड़ जाता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, तो हमारा अल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन है। तो अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन की आप रिडक्शन करते हो तो आपको एल्डिहाइड से मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से मिलता है आपको सेकेंडरी अल्कोहल, और आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। नेक्स्ट थ्री रिएक्शन है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन में हमारा एल्कीन बनता है प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए हम माइल्ड कंडीशन ले सकते हैं, 85% H3PO4 एट 440 केल्विन, तो सेकेंडरी अल्कोहल एल्कीन बनाएगा। सिमिलरली टर्शियरी अल्कोहल में हम 20% H3PO4 लेते हैं 358 केल्विन, तो टर्शियरी अल्कोहल भी एल्कीन बनाता है, इसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं।
बट अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, प्राइमरी एल्कोहल लिया, बट आपने टेम्परेचर रखा है 410 केल्विन, तो हमारा बन जाता है ईथर। तो इसमें क्या हो जाता है, ईथर बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया KMnO4 K2Cr2O7, तो हमारा एल्कोहल बना देता है हमारा एसिड। वेरस अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया लाइक PCCCrO3, तो वो क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, वेरस CrO3 इससे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हमारे पास है कॉपर एट 573 केल्विन, हमारा होता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल इसमें एलिमिनेशन शो करता है, हमारा बन जाता है एल्कीन। नेक्स्ट अगर आपके पास क्या कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और आपने कैटलिस्ट लिया है ZnCr2O3 200 to 300 एटमॉस्फेयर 573 to 673 केल्विन, तो हमारा बन जाता है मिथेनॉल। सिमिलरली अगर आपने क्या लिया हुआ है ग्लूकोज या फ्रक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ज़ाइमेस, ये बना देता है हमारा इथेनॉल। ईथर की बात करेंगे, सपोज आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, आप इसे रिएक्ट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो हमारा बन जाता है ईथर। और अगर आपके पास ईथर है HI के साथ रिएक्ट करते हो और कोई भी हैलोजन एसिड के साथ आप रिएक्ट करते हो, तो हमारा बन जाता है एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनॉल्स के इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में। सपोज हमारे पास क्या है, क्यूमीन है। क्यूमीन होता है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके बाद एसिड में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका बन जाता है फिनॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जब आप डाइल्यूट HNO3 यूज करते हो तो इसमें क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है फिनॉल का, तो हमारा बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। बट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हमारा बनता है फिनॉल, कन्वर्ट हो जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और हमारा बनता है पिक्रिक एसिड। सिमिलरली जो ब्रोमीन है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, वो फिनॉल को कन्वर्ट करता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल में, और जब हमारे पास ब्रोमीन वाटर होता है तो हमारा बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। अगर फिनॉल है, अगर आप उसे NaOH NCO2 के साथ रिएक्ट करते हो, ये कोल बेस रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, फिनॉल की जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे COOH ग्रुप अटैच हो जाता है, हमारा बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड। सिमिलरली अगर आपने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये राइमर टाइमैन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड अटैच हो जाता है, हमारा बनता है सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर हमारे पास फिनॉल है, जिंक डस्ट के साथ आप रिएक्ट करते हो तो हमारा बन जाता है बेंजीन। और लास्ट में अगर आप फिनॉल को रिएक्ट करते हो Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका बनता है बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम उन रिएजेंट्स की बात करेंगे जो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सपोज आपके पास एसिड क्लोराइड है, आप इसकी रिडक्शन करोगे, एसिड क्लोराइड होता है RCOCl, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो हमारा बन जाता है एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं हम रोजनबर्ग रिडक्शन। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, साइनाइड की रिडक्शन कर सकते हैं विच इज RCl इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड विच इज SnCl2 HCl and H2, इसमें भी रिडक्शन हो जाएगा, हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं हम स्टीफन्स रिएक्शन। अगर आपको ये सेम रिएक्शन करना है तो आप डाइबाल H भी यूज कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट है। आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसमें साइनाइड और एस्टर दोनों क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड। तो ये पहली 3 रिएक्शन थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टॉलिन लेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे बाय क्रोमाइल क्लोराइड विच इज CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, टॉलिन को कन्वर्ट कर देगा बेंजल्डिहाइड में, और इसे हम बोलते हैं इटार्ट रिएक्शन। आप एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, टॉलिन के साथ आप रिएक्ट करोगे और हमारा बन जाता है बेंजल्डिहाइड। अगर आप डायरेक्टली चाहते हो बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, तो आप यूज कर सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CuCl, तो इसे हम बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें आप डायरेक्टली बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। नेक्स्ट अगर आप बनाना चाहते हो कीटोन, तो आप एसिड क्लोराइड को डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट कर सकते हो, तो हमारा कीटोन बन जाएगा। और अगर आप क्या करोगे, साइनाइड को RCN को अगर आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे और उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, तो आपका बन जाएगा कीटोन।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो अगर आपने हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया तो हमारा बन जाता है साइनोहाइड्रिन, जिसमें कार्बन के साथ OHCN ग्रुप अटैच हो जाता है। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जब आप NaHSO3 के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट हो जाते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड में, जिसमें कार्बन के साथ OSO2Na और कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। अगर आपने ROH HCl के साथ रिएक्ट किया तो एल्डिहाइड बना देते हैं हमारा हेमी एसिटल, कार्बन के साथ OR-OH RNH ग्रुप अटैच होता है। अगर आपने फिर से इसको रिएक्ट किया किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो हमारा बन जाता है एसिटल, जिसमें कार्बन के साथ ROR-ORNH ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट रिएक्शन सिर्फ कीटोन देते हैं। हमने इथाइलिन ग्लाइकोल और HCl के साथ रिएक्ट किया है तो याद रखना कीटोन हमारा देता है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटर, जिसमें कार्बन के साथ 2 R OCH2CH2O ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट हमारी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ठीक है। हमने यहाँ लिया हुआ है हाइड्रोक्सल अमाइन। तो कार्बोनाइल ग्रुप्स में क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है तो ONH2 रिमूव हो जाते हैं वाटर, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। तो हमारा बन जाता है यहाँ पे, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन लिया तो इसका ऑक्साइम बन जाता है। सिमिलरली अगर आपने लिया हुआ है हाइड्राजीन NH2NH2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड N NH2 बन जाता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्राजोन। अगर हमने लिया हुआ है फिनाइल हाइड्राजीन तो सिमिलरली डबल बॉन्ड N NH C6H5 हमारा बन जाता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर आपने लिया 2,4-DNP मीन्स 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन तो इसमें भी क्या होता है, हमारा बनता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट अगर हमने लिया सेमी कार्बाजाइड तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव, डबल बॉन्ड N NHCONH2 बन जाता है और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम सेमी कार्बाजोन। अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसकी हम रिडक्शन करते हैं जिंक एमलगम विच इज ZnHgHCl के साथ तो हमारा बन जाता है एल्केन, इसे बोलते हैं हम क्लीमेंसन रिडक्शन। सिमिलरली कार्बोनाइल कंपाउंड की आप रिडक्शन कर सकते हो हाइड्राजीन KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, हमारा बन जाता है एल्केन, इसे बोलते हैं वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया KMnO4 K2Cr2O7 तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, वेरस कीटोन जो है वो क्या हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होती है, वो ब्रेक हो जाता है, आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ एसिड। नेक्स्ट हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे टॉलिन्स रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो याद रखना जो एल्डिहाइड है वो रिएक्शन ये सिर्फ शो करते हैं, कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते, हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ एसिड साथ में सिल्वर मिरर इस फॉर्म। सिमिलरली अगर हम फेलिंग सोल्यूशन लेंगे कॉपर 2+5 OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड, साथ में Cu2O बनता है जिसके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं। याद रखना एरोमेटिक एल्डिहाइड फ्लेनिंग सोल्यूशन का टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट की। हम NaOH I2 को रिएक्ट करेंगे। याद रखना इसमें हम जो कंपाउंड लेते हैं उनमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, COCH3 और CHOHCH3। तो इसमें भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, हमारा बनता है RCONA, साथ में बनता है आयोडोफॉर्म विच इज CHI3, ठीक है, जिसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। नेक्स्ट हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन है। अगर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें क्या है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो डाइल्यूट NaOH और BaOH ट्वाइस के साथ वो शो करता है सेल्फ कंडेंसेशन, खुद के साथ जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है एल्डोल। अगर आप एल्डोल को हीट करते हो तो वाटर रिलीज हो जाता है और हमारा बनता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर हमारे पास एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, लाइक हमारे पास क्या है फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड KOH और NaOH के साथ अगर आप उसको रिएक्ट करते हो और हीट करते हो तो एक मॉलिक्यूल क्या कर देता है, रिडक्शन शो करके अल्कोहल बना देगा और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, बनाता है सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये था हमारा कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएजेंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव की, ठीक है। सपोज अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं साइनाइड की, एसिड क्लोराइड की और एनहाइड्राइड और एस्टर की, तो हमारा क्या बन जाता है, एसिड हाइड्रोलिसिस से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर आप एस्टर को NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा बनता है एसिड प्लस अल्कोहल।
अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट करते हो तो आपका बनता है सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस CO2 रिलीज होती है, और CO2 की रिलीज होने से आप डिटेक्ट कर सकते हो प्रेजेंस ऑफ एसिड। नेक्स्ट हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं ऑफ एसिड। डिहाइड्रेशन के लिए या तो हम क्या ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हीट करते हैं या P2O5 लेते हैं। तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, एसिड के वाटर रिमूव हो जाता है और हमारा बन जाता है एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड की आप रिडक्शन कर सकते हो यूजिंग B2H6। तो ये क्या कर सकता है, इसकी रिडक्शन कर सकता है, कन्वर्ट कर देता है इसे एल्कोहल में। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एल्कोहल में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करते हो तो हमारा बन जाता है एस्टर RCOOR। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिएक्ट करते हो PCl3 SOCl2 PCl5, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH पार्ट है वो Cl से रिप्लेस हो जाता है, हमारा बन जाता है RCOCl विच इज एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप उसे NH3 और अमोनिया के साथ उसको हीट करते हो तो हमारा बन जाता है अमाइड विच इज RCONH2। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर एसिड है उसके हम डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें से COO ग्रुप हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है हमारा NaOH प्लस CaO और हमारा बन जाता है एल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड की हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करें तो हमारा बन जाता है एल्कोहल। और लास्ट में अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो याद रखना हमारा बनता है अल्फा हेलो एसिड। तो अल्फा पोजीशन पे हेलोजन अटैच हो जाता है और हमारा बनाता है अल्फा हेलो एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स ऑफ अमाइंस। अमाइंस के इंपॉर्टेंट रिएजेंट की सबसे पहले अगर आपके पास क्या है, नाइट्रो कंपाउंड लाइक RNO2, आप इसके रिडक्शन कर सकते हो SN प्लस HCl FeHCl और आप यूज कर सकते हो H2PD। तो इसकी रिडक्शन हो जाती है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अगर आप अमोनिया यूज करते हो तो इसमें क्या होता है, अमोनोलिसिस होता है, अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्ट करता है और हमारे अमाइंस बना सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। नेक्स्ट, आप रिडक्शन कर सकते हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम, और आप यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वो क्या करता है, अमाइड को अमाइंस में कन्वर्ट कर देता है और साइनाइड को अमाइंस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास थैलिमाइड है, आप KOH और RX के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको हमेशा मिलेगा प्राइमरी अमाइन, तो इसे बोलते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट, अगर आपके पास अमाइड है, NaOH और Br2 के साथ आप रिएक्ट करते हो, इसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेट अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें अमाइड से अमाइन तो बन जाता है बट इसमें एक कार्बन क्या होता है, कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम क्या लेते हैं, प्राइमरी अमाइन लेते हैं, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, उसे KOH एंड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है आइसोसाइनाइड RNC। इसकी फाउल स्मेल है तो इससे आप प्राइमरी अमाइंस डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्या है, NaNO2HCl, याद रखना दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं नाइट्रस एसिड, और अगर हम उसे रिएक्ट करते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के साथ हमारा बन जाता है एल्कोहल, और अगर आपने रिएक्ट किया प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के साथ तो हमारा बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है C6H5SO2Cl विच इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है और ये हेल्प करता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनालिन की। एनालिन में अगर आप ब्रोमीन वाटर ऐड करते हो तो याद रखना ब्रोमीन ऐड हो जाता है हमारा 3 जगह पे, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन बनता है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पैरा पोजीशन पे Br अटैच हो तो हम क्या करते हैं, ब्रोमीन को हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विच इज CH3CO2O इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो हमारा बन जाता है पैरा ब्रोमो एनालिन। अगर आप एनालिन की नाइट्रेशन करते हो HNO3 H2SO4 के साथ तो याद रखना हमारे तीनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, पैरा नाइट्रो एनालिन, ऑर्थो नाइट्रो एनालिन एंड मेटा नाइट्रो एनालिन। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप बनाओ पैरा नाइट्रो एनालिन तो एनालिन को हम रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। अगर हम क्या करें, इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें एनालिन को तो हमारा बन जाता है सल्फेनैलिक एसिड विच इज दिस कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और आप यूज कर सकते हो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट को ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr और Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr। नेक्स्ट, अगर डाइजोनियम सॉल्ट को आपने करना है बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट, अगर आप
CuCN और KCN के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका बन जाता है बेंजोनाइट्राइल। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका बन जाता है आयोडोबेंजीन। और अगर आप रिएक्ट करते हो H3PO2 तो याद रखना H3PO2 और आप इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हो तो दोनों एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। तो क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। अगर आप HbF4 के साथ हीट करते हो तो आपका बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। और अगर आप एक्वस मीडियम में डाइजोनियम सॉल्ट और फिनॉल को क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, तो ये इसे बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन और हमारा बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ऑरेंज कलर का डाई बनता है। सिमिलरली एसिडिक मीडियम में डाइजोनियम सॉल्ट और एनिलीन को जब आप हीट करते हो तो आपका दूसरा कपलिंग रिएक्शन होता है जिसमें बनता है पैरा अमाइनो एजोबेंजीन और ये येलो कलर का डाई बनता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।